हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम है हेल्थ ट्रेनिंग। और फ्रेंड, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किडनी रोगी अपने क्रिएटिनिन लेवल को कैसे कम कर सकता है। इसमें मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगा जिन उपायों से आप अपना क्रिएटिनिन लेवल बड़ी आसानी से कम कर लेंगे। और साथ में मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ भी बताऊँगा जो आपका क्रिएटिनिन कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को शेयर भी करें ताकि इससे और भी किसी किडनी पेशेंट की हेल्प हो सके। जब किडनी कम काम कर रही होती है तो ऐसे में शरीर के अंदर जो हमारा रक्त होता है उसके अंदर बहुत सारे विषैले पदार्थ जमा होने लग जाते हैं, जिसमें क्रिएटिनिन, यूरिया जैसे तत्व जमा होने लग जाते हैं। और ये क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा घातक होता है शरीर के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारी गंदगी शरीर में जमा होने लग जाती है, नसों में जमा होने लग जाती है और हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। अगर कैसा हो कि अगर एक किडनी पेशेंट अपने क्रिएटिनिन लेवल को आसानी से कम कर पाए तो कितना अच्छा होगा। ऐसे वो अपनी लाइफ को भी अच्छे से जी पाएगा और उसकी जो क्रिएटिनिन बढ़ने की समस्या है वो भी कहीं हद तक कम हो पाएगी। तो क्रिएटिनिन बनता कैसे है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। क्रिएटिनिन बनने का कारण होता है नाइट्रोजन। आप जो भी खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा से ही वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता है, जिसमें क्रिएटिनिन, यूरिया जैसे तत्व आ जाते हैं। अगर आप हाई प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, आप तेल मसाले वाला खाना ज़्यादा खाते हैं या आप एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हैं, एसिडिक फूड में आपका चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीज़ें आ जाती हैं, या आप सिगरेट का सेवन करते हैं या आप तम्बाकू का सेवन करते हैं, तो ऐसे में आपका ब्लड का जो एसिड लेवल होता है वो बढ़ जाता है और क्रिएटिनिन भी बहुत तेज़ी से बन रहा होता है। तो क्रिएटिनिन कम करने के लिए सबसे पहले आपको जितनी भी प्रकार की हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उनको कम करना होता है, जिसमें पनीर, दूध, चिकन, फिश, अंडे ये सब आ जाता है। तो इन सबको आपको छोड़ना पड़ता है और आपको जो शुद्ध शाकाहारी भोजन है जैसे लौकी है, कद्दू है, घिया है, तोरी है, भिंडी है, इन चीज़ों का ही सेवन करना होता है। इसमें भी आपको तेल मसालों का कम इस्तेमाल करना होता है और आपको उतना खाना खाना होता है जितनी आपको हल्की भूख है। मान लो आपको 4 रोटी की भूख है तो आपको 2 रोटी ही बस खानी है। इसके बाद आपको जितनी भी प्रकार के चाय हैं, कॉफ़ी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं या आप तम्बाकू लेते हैं तो इस चीज़ों को छोड़ना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ब्लड के एसिडिक लेवल को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से भी आपके शरीर के अंदर क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से बन रहा होता है। तो इन चीज़ों को भी आपको छोड़ना होता है या इनको कम करना होता है, तभी आपका क्रिएटिनिन कम हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ दवाइयों के ऊपर, जो कि ये दवाइयाँ जो हैं ये भी आपका क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से कम करती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल मेडिसिन है उसका नाम है पुनर्नवा। आप क्या करें कि आप पुनर्वा रिस्ट ले सकते हैं या बना बनाया पुनर्नवा का सिरप भी आता है या बना बनाया पुनर्नवा का अर्क भी आता है। ये तीनों ही बेस्ट होते हैं, इसमें से जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और आप ये पुनर्नवा हमेशा खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करें, कम से कम 1 घंटे बाद। तो इससे आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, साथ में आपका जो ब्लड का एसिडिक लेवल है वो भी कम होगा। और आप चाहे तो गोखरू ले सकते हैं, 10 गोखरू लें, उसको 500 ml पानी में डाल के उबालें और जब पानी 100 ml रह जाए तो आप इसको पीजिएगा। तो इससे आपको पेशाब की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी और आपके शरीर से हानिकारक तत्व निकल पाएंगे आपके पेशाब से। और आप क्या करिए कि नोडोसिस टेबलेट ज़रूर खाइए। अगर आपका डायलिसिस नहीं होता है और आपका क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है तो आप नोडोसिस टेबलेट का जो सेवन है वो हमेशा करिए। नोडोसिस टेबलेट आप खाली पेट लीजिएगा, 500 mg की टेबलेट आप लीजिए। इससे आपके शरीर के अंदर जो एसिडिक लेवल होता है वो कभी नहीं बढ़ता है और आपका ब्लड सामान्य रहता है, आपकी ब्लड का pH सामान्य रहता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर क्रिएटिनिन, यूरिया कम बढ़ने लगता है या बिल्कुल स्लो हो जाती है इसकी गति, और आपकी किडनी में चलने वाला जो इन्फ्लामेशन होता है उसकी भी गति एकदम स्लो हो जाती है। और भी बहुत सारी मेडिसिन मैंने बताई हुई हैं ऑलरेडी, आप चाहे तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं और उनमें से वो दवाइयाँ इस्तेमाल करके भी आप अपना क्रिएटिनिन, यूरिया कम कर सकते हैं। फ्रेंड, क्रिएटिनिन, यूरिया कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा पसीना निकलना। जितना ज़्यादा आप चलेंगे फिरेंगे या आप जितना ज़्यादा गर्म कमरों में रहेंगे
उतना ज़्यादा आपका पसीना निकलेगा। और जब ये पसीना निकल रहा हो तो हल्का हल्का आप पानी भी पीते रहें। किडनी रोगी को डिहाइड्रेशन होने लग जाता है और ये डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में किडनी रोगी का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहना है और जितना ज़्यादा पसीना आप निकाल सकते हैं उतना ज़्यादा पसीना आप अपना निकालें बॉडी से। जितना पसीना निकलेगा उतना आपका क्रिएटिनिन कम बनेगा। तो फ्रेंड, कोई भी परेशानी है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।